अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन दो गुनहगार मर्द और औरत के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने खाना काबा की बड़ी बेहुरमती की थी और उनको अपने इस काम की सज़ा भी मिली थी। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया, उस वक्त खाना काबा के अंदर बहुत सारे बुत यानी मूर्तियाँ रखी हुई थी। इन बुतों को मक्का के काफिरीन पूजा करते थे। खाना काबा में मुशरिकीन मक्का के मिलाकर कुछ 360 बुत रखे हुए थे और कहा जाता है कि इसमें कुछ तस्वीर भी मौजूद थी। अब दोस्तों, फतह मक्का के बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया कि खाना काबा में रखे हुए सारे बुत यानी मूर्तियाँ काबे से बाहर निकाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के कांधों पे सवार होकर एक एक मूर्ति को गिराते जाते और साथ ही साथ ये आयत भी पढ़ते जाते, वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जिसका तर्जुमा ये है कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। ये आयतें पढ़ते हुए आपने पूरी खाना काबा को शिरक की गलाज़त से पाक कर दिया और सारे बुतों को तोड़ दिया। खाना काबा में रखे हुए इन बुतों के अलावा भी दो बुत और थे जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर रखे हुए थे। ये बुत इसाफ और नाइला के नाम से जाने जाते थे। ये दो बुत भी हक के हाथों रेज़ारेज़ हो गए। दोस्तों, इस तरह से मक्का में से शिरक को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन असल बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो इन दो बुतों के बारे में जो इसाफ और नाइला नाम से जाने जाते थे। ये दोनों दिखने में तो पत्थर के बुत यानी मूर्तियाँ ही थी, लेकिन ये किसी इंसान के हाथों बनाई गई मूर्तियाँ नहीं बल्कि दो जिंदा इंसानों के मुजस्मे थे। इन्होंने एक ऐसा गंदा गलीज़ गुनाह का काम अंजाम दिया जिसकी वजह से इनको जिंदा ही पत्थर के बना दिए गए थे। आज हम इन्हीं दो लोग इसाफ और नाइला की दास्तान के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, तारीख की कुछ किताबों के हिसाब से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला कि मक्के की तरफ चले जाओ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ इस ज़मीन पर हिजरत करके चले आए। ये वो वक्त था जब मक्का में कोई इमारत नहीं थी, लोगों से बिल्कुल खाली ये एक सुनसान इलाका था। यहाँ तक कि इस जगह पर पानी भी मुयस्सर नहीं था। ठीक इसी के बाद हुक्म इलाही की तकमील करते हुए आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को इसी मक्के में अकेला छोड़कर चले गए। जब दूसरी मर्तबा आप वापस आए तब भी आपने क़याम नहीं किया, लेकिन जब तीसरी मर्तबा आप वापस आए तो आपने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ मिलाकर बैतुल्लाह की तामीर की और यही बैतुल्लाह जिसे हम आज खाना काबा कहते हैं और आज ये हमारा किबला है। दुनिया का हर मुसलमान इसी खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करता है। बैतुल्लाह मज़हब इस्लाम का मुक़द्दस तरीन और पवित्र मुकाम है। माल की इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना वाजिब है ताकि वो खाना काबा की अहमियत और उसके अजीम मरतबे को समझ सके और वो दिलो जान से इसकी इज्जत और एहतराम करे, हर मौके पर इसकी अजमत का ख्याल रखे और इसके इर्द गिर्द या इसके अंदर कोई ऐसी हरकत ना करे जो इसकी अजमत के खिलाफ हो, या फिर गलती से भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे खाना काबा की बेहुरमती हो, क्योंकि इसकी बेहुरमती करने वाले को कुदरत कभी नहीं बख्शती। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जिनसे हमें ये बात साफ साफ मालूम पड़ती है कि बैतुल्लाह की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करने वालों को भी अल्लाह ने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आपने कुरान की सूरह फील तो पढ़ी ही होगी कि कैसे अल्लाह ने खाना काबा को ढहाने की नीयत रखने वाले अब्रहा और उसके हाथियों के बड़े लश्कर को महज एक छोटे से मासूम परिंदे अबाबील के जरिए सुपुर्दे खाक कर दिया था। गुज़िश्ता दौर में कई ऐसे और भी वाक़यात हमें जानने को मिलते रहते हैं जिनको हुर्मत खाना काबा की इज्जत को पामाल करने की कुदरत की तरफ से कड़ी सज़ा दी गई और वो लोग क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनकर रह गए। दोस्तों, इन्हीं लोगों में सबसे इबरतनाक दास्तान इसाफ और नाइला की। इनकी कहानी कुछ यूँ है कि ज़माना जाहिलियत में इसाफ कबीला जरहम का एक मर्द था जिसका पूरा नाम इसाफ बिन याला था और इसकी माशूका जिसका नाम नाइला बिनते ज़ैद था, ये भी जरहम कबीले से ही ताल्लुक़ रखती थी। दोस्तों, कबीला जरहम वो कबीला है जो सबसे पहले मक्का में आकर आबाद हुआ था। ये कबीला खाना काबा के नज़दीक की जगह में ही बसा करता था और कुछ अरसे बाद ये कबीला हिजरत करके यमन में जा बसा, यानी इसाफ और नाइला यमन में ही रहा करते थे। यहीं से इनके बीच नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो चुके थे और बिना निकाह किए ही ये दोनों आपस में गुनाह के कामों को अंजाम दिया करते थे। दोस्तों, उसी दौर में हज का मौसम आया और कबीले जरहम के काफिले के साथ हज करने के लिए ये दोनों मक्का आए।
लेकिन जब इनका कबीला मक्का के करीब पहुंचा तो ये दोनों इसाफ और नाइला अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए काफिले से आगे निकल गए और कुछ वक्त पहले ही मक्का में पहुंच गए। अब ये लोग यहाँ पर अकेले थे और इसी अकेलेपन का फायदा उठाते हुए इन्होंने गुनाह का काम अंजाम देने के बारे में सोचा और खाना काबा में इस इरादे से दाखिल हो गए और अंदर दाखिल होकर इस पाक और अजमत वाली जगह पर बदकारी करने लगे। अब ये लोग गुनाह करने में ही डूबे हुए थे। उसी वक्त इन दोनों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और उनका काम पूरा होने से पहले ही ये दोनों इबरत का निशान बन गए। जी हाँ दोस्तों, खाना काबा में बदकारी करते हुए ये लोग हमेशा के लिए पत्थर के बन गए। जब दूसरे लोग खाना काबा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इसाफ और नाइला पत्थर के बन चुके हैं और उन्हें देखकर ये साफ साफ मालूम होता था कि पत्थर के बनने से पहले ये लोग किस गंदे गलीज काम को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने इसाफ और नाइला की पत्थर बनी हुई लाशों को यहाँ से उठाया और बाहर लाकर रख दिया ताकि आने जाने वाले लोग इससे इबरत हासिल कर सके और ये जान सके कि खाना काबा की बेहुरमती करने वालों का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। लोगों ने इसाफ और नाइला की मूर्तियों को काबा के बाहर तो रख दिया, लेकिन उनके इस फैसले का रद्द अमल कुछ और ही निकला और वक्त के गुजरते मक्का के लोगों ने इसाफ की मूर्ति को उठाकर सफा के करीब वाली जगह पर रख दिया और नाइला की मूर्ति को उठाकर मरवा के करीब की जगह पर रख दिया और इन दोनों मूर्तियों के लिए ये सजा तय की गई कि जो भी सफा और मरवा के मुकाम पर जाए वो इसाफ और नाइला की इन मूर्तियों को एक एक जूता रसीद करता जाए। अब लोगों ने ठीक ऐसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अमल सिर्फ 1-2 नस्लों तक ही चला। उसके बाद लोगों ने इन मूर्तियों को जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कुछ नस्लें गुजरने के बाद लोग इन मूर्तियों को सिर्फ हाथ लगाया करते थे। यानी वक्त के गुजरते लोगों ने इनसे इबरत हासिल करना छोड़ दिया था। इबरत हासिल करना तो दूर की बात है, कुछ वक्त के बाद तो लोगों ने इन्हें बाकायदा पूजना भी शुरू कर दिया था। और दोस्तों, अब इसाफ और नाइला मक्का के बड़े बूतों में शामिल किए जाते थे। यहाँ तक कि ज़माने जाहिलियत में तो लोग इनके सामने सजदा करते और इनके सामने जानवरों की कुर्बानी भी किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया तब इन बुतों को तोड़ दिया गया तो सारे मुसलमानों के दिलों में ये सवाल उठने लगा कि क्या हज के दौरान सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना ये दीनी काम है या फिर ये भी काफिरों का इजाद किया हुआ कोई फितना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 158 के ज़रिए मुसलमानों की इस गलतफहमी को दूर करके सही बात की रहनुमाई फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, बस जो काबा का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि इनके दरमियान तवाफ़ करे, और जो कोई अपनी खुशी से नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान और जानने वाला है। लिहाजा आज जो भी मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा तवाफ़ करते हैं और ये हज के फ़राइज़ों में से ही एक फ़रीज़ा है। तो दोस्तों, यही थी इसाफ और नाइला नामी 2 मूर्तियों की दास्तान, जिनसे आज के लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि खाना काबा की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करने वालों को कुदरत कभी नहीं बख्शती। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको खाना काबा की अज़मत और उसकी हुर्मत समझने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी काबा की अज़मत और उसकी इज़्ज़त को समझ सके। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।